बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि बहुत से दोस्त अहबाब ये सवाल करते हैं वसवसों के हवाले से कि ये वसवसे मर्द को ज़्यादा आते हैं कि औरतों को ज़्यादा आते हैं। याद रखें, मर्द हों उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, औरतें हों तो उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। वसवसे ये शैतानी बीमारी है जो लाहिक हो जाती है और इंसान इसकी वजह से बड़ा परेशान रहता है। देखें, इसका बचने का हल क्या है कि हम इस वसवसों से अपने आप को कैसे निकालें और ख़ुद ठीक हो जाएं। कैसे इस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, ये जो ऐसी बीमारी है कि इसकी वजह से इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसका खाने पीने का दिल नहीं करता, कारोबार करने का दिल नहीं करता, अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने का दिल नहीं करता, कोई तालीम है तो उसमें उधर दिल नहीं लगता, दुकान पे जाने का दिल नहीं लगता, ऑफिस में जाने का दिल नहीं करता, घर में अगर कोई खातून है तो घर के काम करने का दिल नहीं करता, ना बच्चों की तरफ तवज्जो, ना अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो, ना खावंद की तरफ तवज्जो। तो इस तरह वो परेशान रहती हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि कभी कभी ऐसे वसवसे होते हैं कि दिल करता है कि मैं तो मर ही जाऊं, दिल करता है कि मैं पैदा ही ना होती, जब पैदा ही ना होता। और फिर कभी ऐसा ख्याल आता है कि बंदा इतना परेशान हो जाता है कि पता नहीं इन वसवसों की इतने मुझे बुरे वसवसे आ रहे हैं, कुफरिया वसवसे आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बख्शिश भी होगी कि नहीं होगी, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, कब्र में मेरे साथ क्या होगा, फिर हशर वाले दिन मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह के वसवसों को सोच सोच कर ना बंदा इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो चाहता है कि काश मैं पैदा ही ना होता। याद रखें, सबसे पहली बात जहन में ये बिठा लें कि जो जो कुफरिया वसवसे आ रहे होते हैं इसकी वजह से बंदा काफिर नहीं होता, बंदा गुनहगार नहीं होता। ये शरीयत की तरफ से मुआफी है। ये एक शैतानी असरात होते हैं और इसका इलाज रूहानी किया जाएगा। अगर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक जहनी मरीज है और वो उसे सुकून की गोलियां दे देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि सुकून की गोलियां वो खा लेता है, सो जाता है, जब उठता है तो फिर वो ख्यालात शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने का पहला हल तो वही है जो कि कुरान और सुन्नत में बताया गया कि आप जो है आखिरी सूरत को कुल औज़ु बिरब्बिन नास इसे कसरत से पढ़ें। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें कसरत से पढ़ें। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों का इलाज है। सबसे हल्की जो कम बीमारी छोटी सी छोटी वो है गम। ये इसके पढ़ने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। फिर आप अस्तगफिरुल्लाह 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 व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इसको कसरत से पढ़ें। और जब पानी पिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाज़ बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर 21 बार पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पानी में फूंक मारकर पानी पिए, उसके छींटे सर पे, जिस्म पे, सीने पे मारें तो इंशाअल्लाह इससे भी काफ़ी वसवसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आप ये करें। दूसरा ये है कि ये वसवसे जो जहन में आ रहे हैं इससे हम कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, सबसे पहली बात, जब ये कुफरिया वसवसे आ रहे हों या तलाक के वसवसे आ रहे हों तो इन वसवसों को आप जहन पे सवार ना करें। इसको आप इतना ज्यादा अहम ना ले लें कि हाय अब तो मैं काफिर हो गया, हाय मेरी बीवी को तलाक हो गई है, ये क्या हो गया, फला हो गया। आप इस तरफ ध्यान ना दें। ये आ रहे हैं तो आते रहें, आप इसको सोचें ना। अगर ये सोच आ रही है ना, आप इधर उधर देखना शुरू कर दें, कोई किताब उठाकर पढ़ना कोई शुरू कर दें या किसी से कॉल पे बात करना शुरू कर दें। और ये जो बात है आप ना अपने दोस्तों से करें, ना अपने घर वालों से करें, ना रिश्तेदारों से करें कि मुझे ये मसला लैक हो गया। करनी है बात तो किसी आलिम दीन से राब्ता करें। ये किसी को ना बताएं, वरना आपका मजाक उड़ाएंगे, घर वाले उड़ाएंगे, रिश्तेदार उड़ाएंगे, हमसाया उड़ाएंगे, दोस्त अहबाब, फिर आपको मजीद परेशानी लायक हो जाएगी। तो इसलिए इस पे तो उलमा से ही राब्ता रखें। फिर दूसरा ये है कि आपको जब ये वसवसे आ रहे हैं तो आपने अपने जहन को इधर उधर लगा देना है, उस तरफ सोचना नहीं है। क्योंकि आपने यही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मुआफ़ी है, अल्लाह ताला शरीयत की तरफ से मुआफ़ी है, दीन में आसानियाँ हैं। आप इस हवाले से टेंशन लें कि मैं काफिर हो गया, मैं गुनहगार हो गया, मैं काफरा हो गई, मैं क्या होगा, आप ये सोचें ही ना। वसवसे आ रहे हैं, इधर ध्यान ही ना दें। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर लें कि इस पर आप ध्यान देना छोड़ दें, उस पर तवज्जो देना छोड़ दें और उसको आप लेकर अपने आप को परेशान करना छोड़ दें, तो फिर इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे।
अगर आप इन्हें सोचते रहे बार बार इसी तरफ ध्यान, अब एक ख्याल आ रहा है ना कुफरिया, फिर उसी को सोचते रहे, ये फिर आ रहा है, पता नहीं मैं बचूं ना बचूं, मर गई, मर गया है, क्या होगा क्या होगा। अगर ये बार बार सोचते रहेंगे तो फिर आप ठीक नहीं होंगे। अगर आ रहा है तो आता रहे, आप किसी से कुछ ना कहें, अपने जहन को इधर लगा दें उधर लगा दें, और यही अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो मेहरबानी फरमाने वाला है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। यही अपने आप से आपने निपटना है। इससे निकलने के लिए आपने इन वसवसों को जहन पे सवार नहीं करना, वरना ये बोझ बन जाएगा, सर का दर्द बन जाएगा। जितना आप इसे ज्यादा जहन पे सवार करेंगे, बीमारी उतना ज्यादा लंबी होती जाएगी। और अगर इस पर तवज्जो देना छोड़ देंगे, अपनी तवज्जो हटा लें, जहन को इधर उधर लगा दें, कभी किसी से बात करें कभी किसी से बात कर लें, और फिर हो सके तो कुछ दिन के लिए कोई छुट्टियां कर लें स्कूल से या ऑफिस से, या इस तरह 2-3 दिन कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ कभी किसी यहाँ, और बातों में किसी और कामों में लग जाएं, सब्जे की तरफ देखें इधर देखें, तो इंशाल्लाह आप बेहतरी की तरफ होंगे। और इंशाल्लाह नमाज पढ़ते रहें, कुरान की पाबंदी करें, अगर कोई गुनाह साज़द हो गया उस पर सच्ची तौबा करें और हस्ब तौफीक सदका खैरात करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इफाका होगा। दुआ है अल्लाह पाक जो भी वसवसों के मरीज हैं, अल्लाह पाक उन्हें जल्द शिफा याबी अता फरमाए। अगर आपका कोई मज़ीद इस हवाले से सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हम यूनासिर। अस्सलामु अलैकुम।